हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले 2-3 दिन पहले रीडिंग की थी, उसमें मैंने देखा था कि थर्ड पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी कुछ कर नहीं सकती है आपका। लेकिन फिर भी हम इसमें देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके बारे में क्या सोच रही है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन जो है रियल में आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और थर्ड पार्टी के सामने वो क्या दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल की जो सिचुएशन में वो क्या उनको जता रहे हैं आपके बारे में, वो देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये स्मॉक रीडिंग होने वाली है गाइज, और मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद में मैं अभी रीडिंग करना शुरू करूंगी, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्या बातचीत कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। क्योंकि जब वो दोनों गुफ्तगू करते हैं तो पता चलता है कि वो आपको लेकर के और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी क्या बात कर रही है, तभी हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये मेरी जो है इंट्यूशन मुझे गाइड करती है, उसी अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करती हूँ। मैं चाहूंगी कि मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सामने जाकर के, यानी कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जिनके साथ में आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन उनको कि पता नहीं इसको किससे जो है मदद मिल रही है, कौन इसको गुमराह कर रहा है, कौन इसको गाइड कर रहा है, कौन इसको सिखा रहा है, कौन इसको पट्टी पढ़ा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि भाई पता नहीं किसके सिखावे पर ये चल रहा है मेरा पार्टनर, यानी कि आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल आप मेरे व्यूअर्स, या आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको रेजोनेट हो उसी अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, क्योंकि मैं फीमेल हूं तो मैं ऐसा बोल देती हूं कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। आपकी जैसी सिचुएशन है उसी अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कर लीजिए। आपके पर्सन के साइन लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर सजिटेरियस हो सकता है। आपका पर्सन जो है वो टॉरस या फिर लियो हो सकते हैं। आपके पर्सन के साइन मुझे यहाँ पर और भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कैंसर हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकती है, मैंने बताया, ठीक है। या एक्वेरियस हो सकती है, या फिर उनका कॉम्बिनेशन जेमिनाई का भी हो सकता है, स्कॉर्पियो जेमिनाई हो सकती है, या फिर लिब्रा और सजिटेरियस हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह से भी कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। उनके चार्ट में ये वाला जो है साइन प्रोमिनेंट हो सकता है जो मैंने बताया है, ठीक है। सन साइन, मून साइन, या जो है नॉर्थ नोड, किसी में भी हो सकता है उनके चार्ट में, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो अपनी थर्ड पार्टी में जाकर के ऐसा भी जो है जता रही हैं, या मन मन में सोच भी रही हैं कि भाई इस पर्सन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ये किसके चक्करों में है, किसके जो है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, और मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को तो आप ऐसे लगते हैं कि जैसे आपको तो सजना संवरना, अच्छी जो है लग्जरियस लाइफ जीना पसंद है। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके पास में बहुत फाइनेंस है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मदर से ज्यादा क्लोज में हैं, तो वो उनके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है बहुत ही फ्लर्टी नेचर के हैं, आपको तो जो है सजना संवरना और एंजॉय करना पसंद है, और पता नहीं आप क्या आपके दिमाग में चलता रहता है, और इसको इतनी जल्दी लगी हुई है आगे बढ़ने की जिंदगी में कि एक ही दिन में सब कुछ कर लूं, तुरंत मेरे पास ये सब कुछ हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं और उनके साथ में बात भी कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं आपके बारे में कि हो सकता है कि आपको सपने आते हों, आपको एंजल्स कुछ गाइड करती हो, स्पिरिट गाइड्स कुछ गाइड करती हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और आप कोई मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे, ठीक है। पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनको बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा सपना आया था, वैसा सपना आया था, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। या ये पर्सन ऑन ऑफ की सिचुएशन में भी रहता होगा, जैसे 2 दिन 4 दिन आए आपके पास में, फिर 1-2 4 दिन 10 दिन चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, इस तरह से भी होता होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि ये पर्सन ज़्यादा नहीं बोलता है, आप ही सिर्फ बोलते रहते हैं,
यानी कि ये खुलकर के अपनी फीलिंग्स को कभी जाहिर नहीं करता है आपके सामने, और आप काफ़ी वेट करते रहते हैं कि ये पर्सन अपने दिल की बात कहे कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये पर्सन कभी भी अपने दिल की बात आपको बताता नहीं है। और बस आप ही लगे रहते हैं, आप ही जो है फुलझड़ी की तरह बिखरते रहते हैं। जैसे दीपावली में फुलझड़ियाँ आप छुड़ाते हैं ना, तो इस तरह से आप ही अपनी बातें रखते रहते हैं। वो पर्सन सुनता रहता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, जरा सा ही जो है रिप्लाई करता होगा हूँ हाँ, बस इस तरह से, या एक दो शब्द बोल दिए कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अंधविश्वासी हो। क्योंकि मुझे जो ये यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि वो यही हैं कि आपकी पर्सन जो है वो आपको इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनते हैं, आपकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आप उनके सामने अपनी बातों को रखते रहते होंगे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी जो है आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, नहीं सुनता या नहीं सुनती है। ठीक है, इस पर्सन को आप में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको झेल रहा है क्योंकि इसकी शादी आपके साथ में हुई है। लोग इसको कुछ ना कहें, लोग इसके फैमिली को कुछ ना कहें, इस वजह से ये पर्सन आपको झेलता रहता है, लेकिन ये कभी शो नहीं करता है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि ये पर्सन किसी और पर्सन से भी कांटेक्ट में है, इसके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी है, लेकिन ये कभी अभी आपको जाहिर नहीं होने देता है कि मेरी लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है, क्योंकि आपके पर्सन को हर दिन कोई नया चाहिए पर्सन। ठीक है, बात करने के लिए, उनसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए। वो आपको इसलिए अपनी फैमिली में लेकर आए थे कि लोग उनको ये ना कहें कि आपने शादी नहीं की। ठीक है, या अपने घर वालों का मुंह बंद करने के लिए भी उसने शादी की थी, लेकिन वो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर वो आपके पास होती है तो सिर्फ आपको इतना ज़्यादा मतलब एहसास कराने की कोशिश में रहते हैं कि मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, आप ही मेरी ज़िंदगी हैं, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरा सब कुछ है। लेकिन इस बंदे को मुखौटा पहनना अच्छे से आता है। ये बंदा आपके सामने आते ही ये जो है आपके लिए ऐसा मुखौटा पहन लेता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ही बना है। लेकिन जैसे ही आपके पास से बाहर की तरफ जाता है, उसी टाइम ये अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। ये पर्सन गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, मेरे से अच्छा आप जानते होंगे। ये पर्सन जो है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखता है। ये पर्सन बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है। ये आज तक आपको बेवकूफ़ बनाता आया है। ये पर्सन को हो सकती है कि आपके साथ में 6 साल हो गए हों, 4 साल हो गए हों, या फिर 3 साल हुए हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 8-9 साल या 15-20 साल भी हुए हैं कुछ लोगों के लिए। सबकी सिचुएशन डिफ़र करती है। यहाँ पर मुझे ऐसा जो है फील हो रहा है कि गाइस कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, एक खाली जगह को फिल करना चाहता है, ताकि लोग उसको ये ना कहें कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा घर नहीं बसा। सारी जिम्मेवारियां ये आपके कंधों पर डाल करके ये अपने आप में मज़े करना चाहता है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास में बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत फाइनेंस है, बहुत ज़्यादा जेवरात हैं, हीरे जवाहरात है, जैसे कोई खानी आ गई हो मेरे व्यूवर्स के पास में। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन आप देते नहीं हैं, आप कंजूस हैं, आप उनको देते नहीं हैं। इस पर्सन का कभी भरता नहीं है। इस पर्सन के पास अगर 1 करोड़ रुपए होंगे तो भी ये पर्सन आपको चवन्नी देने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास से लूटना चाहता है, आपके पास से लेना चाहता है। ये पर्सन जो है ये सोचता है कि बस इसको खाली कर दो और फिर ये मेरे कदमों में गिरकर रोए, और फिर मैं मज़े करूं, ऐश करूं, और ये मेरे सामने जो है भीगी बिल्ली बन करके बैठा रहे या बैठी रहे। इस तरह की मुझे यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी मिल रही है। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो हैं उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके पास आते हैं तो आप उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं, आप उनका दिमाग चाट जाते हैं, आप तो पागल हैं। वो आपकी बात को इतना तवज्जो तो देते ही नहीं है, फिर भी वो आपको बोलते होंगे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसी भी काम के लिए अगर आप बोलते होंगे तो वो आपका मुंह बंद करा देते होंगे, लेकिन करते अपने मन की हैं जो उनको अच्छा लगता है। आप चाहे झक मार लीजिए, आप चाहे रोइए, गिड़गिड़ाइए, चाहे कुछ करिए, उसको करना अपने मन की है।
चाहे आपके पर्सन, मैंने बताया मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको रत्ती भर भी जो है अपने दिल में जगह नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि खाना जो खाली था उनके जीवन में, उसको भरने के लिए वो आपको लेकर आए थे। ये पर्सन आपके ट्विन भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन की मैं रीडिंग बता रही हूँ आप लोगों को। और आपको काफ़ी रुलाना, आपको तंग करना, इसको बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप इनको सुनाते हैं तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उसको सुनना। और ये कहते भी होंगे कि किसी से दबना नहीं है मुझे, तो मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। क्योंकि इस पर्सन के अंदर इतनी ईगो भरी हुई है कि ये पर्सन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। क्योंकि इसके पास में और इसके पेरेंट्स के पास में बहुत पैसे हैं, इसी वजह से ये पर्सन किसी के सामने झुकना अपनी तौहीन समझता है। और ख़ास करके तो आपके सामने, आप मेरे व्यूअर्स के सामने झुकना इसको बड़ा ही जो है गंदा लगता है। क्योंकि ये आपको झुकाना चाहता है। क्योंकि एक टाइम था जब ये आपको रुलाता था, अपने मन मर्जी से आपको टॉर्चर करता था और आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे इसके सामने और भीख मांगते होंगे अपने लिए कि मुझे माफ़ कर दो या फिर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए बार बार। लेकिन ये पर्सन आपको कोई रिप्लाई भी नहीं देता होगा और आप बिना किसी कसूर के आप इससे जो है टॉर्चर होते रहे। इसने अपने रिलेशनशिप को इतना अब्यूसिव बना दिया था कि अभी भी ये पर्सन यही चाहता है कि वैसे ही मैं इसको हैंडल करूं और ये मेरे पैरों की जुत्ती बनकर रहे। चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन आप में बिल्कुल रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते हैं। वो आपकी बातों को सुन करके बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। हालांकि उस टाइम वो जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो यही हो रही है कि ये पर्सन आपके साथ में रत्ती भर भी खुश नहीं है। ये आपके सामने अगर हंस भी देते होंगे या बात भी कर लेते होंगे ठीक से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है आपके साथ में। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि ये तो मेरी ज़िंदगी है, ये तो मेरा सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पर्सन को आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल तो नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स भी हैं और अदर पर्सन भी थर्ड पार्टी है। इसीलिए इस पर्सन को खालीपन नहीं सताता है। ये पर्सन भले ही आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें बना दे, लेकिन इस पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है आप लाइफ में हो या ना हो। ये बिल्कुल भी शौक नहीं जताएगा कि मेरा पर्सन जो है वो मुझे छोड़कर चला गया या उसको ये हो गया या उसको वो हो गया। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पीक हो रही है वो किसी के भी पार्टनर की हो सकती है। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए, क्योंकि इतने सालों में तो इंसान का पता चल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी सेम ऐसे ही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मैं अगर बताना चाहूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो इनके फैमिली मेम्बर्स की बताना चाहूँ कि वो क्या सोचती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जिनके लिए अदर पर्सन थर्ड पार्टी है उसकी मैं नहीं बता रही हूँ, उनकी फैमिली की बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर अदर पर्सन थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है उनके पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स है वो बताना चाहती हूँ कि आपके सास ससुर, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, भैया भाभी, ननद वगैरह जो भी हैं, वो उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के। देखिए, पहले हो सकता है कि आप इनके साथ में रहते हो, एक जो है जॉइंट फैमिली हो, लेकिन अभी आप इनसे दूर रहने लग गए हैं। हो सकता है आप अपने मायके में हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो वहाँ पर हो, या हो सकता है कि आप जो है कहीं और मकान किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया हो आपने। तो मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है वो मैं बताना चाहूँगी कि इनके फैमिली को आप बहुत ही धोखेबाज, बहुत ही पॉलिटिक्स खेलने वाले, बहुत ही माइंड गेम खेलने वाले, बहुत ज़्यादा जो है उनके बेटे या बेटी को टॉर्चर करने वाले, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाले बंदे दिखते हैं। आपके बारे में ये लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो हम इसको रुला भी नहीं सकते हैं, जी भर के इसको तंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप उनके कांटेक्ट में नहीं हैं। लेकिन उनकी दिल तमन्ना है कि वो आपको दुख दे, वो आपके आंसू निकालें, वो आपको टॉर्चर करें। लेकिन आप थर्ड पार्टी से आउट हो चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में दो दो थर्ड पार्टी हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम आपके साथ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब उनको बहुत दुख हो रहा है। वो आप
के साथ में जैसा बिहेव करते थे वो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि आपको कितना पेन दिया है इन लोगों ने, आपको कितना रुलाया है, रात और दिन कितना तड़पाया है, रात और दिन आपको कितना तंग किया है इन लोगों ने। आपने पूरे पूरे दिन इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन इन बंदों ने इतना दुख दिया है आपको। लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, आपने अपने गॉड की सुनी, आपने अपने गॉड पर ट्रस्ट किया, आपने अपने गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके आपने डिसीजन लिया और आपने हिम्मत दिखाई। सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी कठिन सिचुएशन से, इतनी पेनफुल साइकिल से आप बाहर निकल कर आए। ये आपने एक बहुत बड़ा काम किया। इसी वजह से आपने उस साइकिल को क्लोज कर दिया जो साइकिल आपकी इनके साथ में चल रही थी। लेकिन आपके पर्सन क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पर्सन को तो उस थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं और आपके पार्टनर को वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें बना करके, बहला फुसला करके और उनको कब्जे में कर रखा है ताकि आपकी लाइफ में और ज़्यादा आपको पेन मिले। क्योंकि उनकी दिल तमन्ना तभी पूरी होती है कि जब वो आपको दुखी देखें, जब आपकी आंखों से आंसू निकले, आप रो रो करके उनको ये जताएं कि भाई मेरी लाइफ में इस पर्सन ने इतना दुख दिया है, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और वो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें बनाएंगी और पीछे से ऐसे कहेंगे कि हाँ लगे रहो, कंटिन्यू, आप ऐसे ही उनको दुखी करते रहो। यानी कि आप मेरे व्यूअर्स के बारे में ऐसा कहेंगे कि आप उनको दुखी करते रहो, यानी कि आपकी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, मेरे व्यूअर्स की आंखों से, और आपके पर्सन आपको तंग करते रहेंगे। तब तो उनको बड़ा मज़ा आता है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि आपने उनके साथ में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपनी मर्जी से सोसाइटी में, समाज में जो भी आप काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। आप जो है किसी शादी समारोह में जो है शामिल होती हैं तो आप जो है अपनी मर्जी से जाते हैं, मर्जी से आते हैं। कोई फंक्शन अटेंड करना, कोई पार्टी अटेंड करना, कोई शादी वगैरह अटेंड करना, जो भी करते हैं आप अपने मज़े से करते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है आपकी लाइफ में। अब उनको तकलीफ हो रही है कि ये हमें क्यों नहीं पूछता है, ये हमारे सामने क्यों नहीं झुकता है या झुकती है, इसने कैसे हमारे से जो है कदम दूर कर लिए। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत आपने कर ली है और आपका अपना एक संसार है, आपका एक खुशियों भरा संसार है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप और आपके बच्चे बड़े खुश रहते हैं, और अगर आप अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं या फिर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी के हैं। आप कोई अपना वर्क फ्रॉम होम करते होंगे या फिर कोई यूट्यूबर हो सकते हैं या फिर कोई अपना जॉब करते होंगे, तो आप अपने आप को उसमें बिजी रखते हैं। आप किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तो वो अपनी मर्जी से सोच सकता है, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकता है। अगर मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता है तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करता है और दूसरे लोगों का दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके माइंड में उनके नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि भाई उसने मुझे ये कहा था तो मैं शायद सोच रहा हूँ तो वो गलत है, लेकिन वो बंदा जो मुझे कह रहा है सामने वाला वो शायद सही होगा। ऐसा इंसान सोचना शुरू कर देता है और वो फिर सही से डिसीजन नहीं ले पाता है अपनी ज़िंदगी का। इसलिए मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही गाइस कि आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लेते हैं। आप ज़्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं करते हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को शम बनाने वाले हैं, शम लिखने वाले हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं और इसका दुख आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप उनको नहीं पूछते हैं। ना तो आप अपने पार्टनर से कोई डिसीजन लेते हैं, ना ही उनकी फैमिली से कोई डिसीजन लेते हैं। अब आपके पर्सन अपना दिल बहलाती हैं अदर पर्सन थर्ड पार्टी में, चाहे वो आपके पास आते भी हों, लेकिन वो आपके साथ में बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनको ठग रहे हैं, आप जो है उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपके साथ में खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ में जो बर्ताव किया था, आपको जैसा ट्रीट किया था, वो पर्सन वैसे ही आपको ट्रीट करना चाहता है, आपके ऊपर हुकूमत चाहता है। लेकिन अभी वो हुकूमत चल नहीं रही है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद लेने शुरू कर दी हैं। आप किसी को अपनी ज़िंदगी की बागडोर नहीं दे रही हैं। इसी वजह से आपके पर्सन को इतना दुख हो रहा है और इसी वजह से आपके पर्सन आपके पास होते हुए भी वो आपसे दूर रहते हैं। और अगर वो बात करते भी होंगे तो आपको जताते होंगे कि मैं बहुत चाहता हूँ, ताकि आपके दिल की बात को उनके सामने आप रख दें।
जब वो मीठे मीठे बोलेंगे तो आप अपनी सारी बातें खोल करके उनके सामने रख देंगे और उनको सारा आइडिया मिल जाएगा कि भाई आप उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में कैसे नज़रिए से सोचते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन कम बोलते हैं लेकिन आप ज़्यादा बोलते हैं, तो आपके पर्सन को आपसे आइडिया मिल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके सामने बातें हो रही हैं, तो वो भी जो है आपके बारे में पॉजिटिव तो नहीं सोच रहे हैं। उनको दुख है आपको दूर होते देख करके, उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि भाई आप हमसे दूर हो गए और अब हम आपको आंखों में आंसू भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस बात का मलाल जो है थर्ड पार्टी को हो रहा है कि इसको किसी तरह से जो है कंट्रोल किया जाए, तो इसको टॉर्चर कर सकते हैं, इसको जो है हम परेशान कर सकते हैं, इसकी रातों की नींद हराम कर सकते हैं। तो वो जो मुझे सपना उनका दिखाई दे रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा और पूरा होने भी मत देना। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश होकर के जीना है तो कभी उनके चंगुल में मत फंसना, कभी उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना मत। अपना मेहनत करके 2 रोटी खा लेना, लेकिन उनके सामने झुकने से अच्छा है कि आप मेहनत करके 2 रोटी कमा कर खा लें। ठीक है, और अगर आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी है तो आपके पर्सन को आने देना, आप उनके सामने मत झुकना, क्योंकि अगर आप झुक गए तो आप अपनी बाजी हार सकते हैं। इसीलिए आप अपनी बाजी जो जीत रहे हैं उसको बरकरार रखना और उनको भी ऐसा दिखाना कि उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कहीं भी रहें, चाहे आपका कांटेक्ट हो रहा है चाहे नहीं भी हो रहा है, या आप लोग जो है अभी फिलहाल कांटेक्ट में हैं और बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है। और मैंने बताया जिस तरह से कि आप ही अपनी बात को रख रहे हैं और आपके पर्सन नहीं रख रहे हैं, तो भी आप उनके सामने कमज़ोर मत पड़ना कभी भी। ठीक है, वरना वो आपका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग का तो मैंने पढ़ा है अभी, लेकिन उनके दिल में आपके लिए कुछ प्यार है कि नहीं है और उनका दिल क्या कहता है। उनका दिमाग तो मैंने रीड कर दिया है, अभी हम देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि इंसान 2 तरह से सोचता है। एक तो दिल का इस्तेमाल करके तो इमोशनल हो जाता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है तो प्रैक्टिकल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ और डिसीजन लेता है, उसको पता होते हुए भी वो इंसान जो है दूसरों को शो कुछ और करता है, उसके दिल में कुछ और चल रहा होता है। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। तो गाइज मैं अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं गाइज कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन पहले काफ़ी फ्लर्ट करते थे। मैंने बताया कि अदर पर्सन थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, काफ़ी इन्होंने एडवेंचर किया है, काफ़ी इन्होंने जो है प्लेफुल की एनर्जी में अपना टाइम स्पेंड किया है। भाई आपको घर में जिस तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन बाहर जा कर के वो दूसरों के साथ मज़ा मस्ती करना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना। ठीक है, उनके साथ में हर चीज़ को शेयर करना, उनके साथ में बहुत गप्पे करना, उनको लव लेटर लिखना, उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं और अभी तक फ़िलहाल उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी आपने जो बातें कही हैं, मैंने बताया कि आप उनको बताते रहते होंगे कुछ भी। ठीक है, क्योंकि आपने भी तो अपनी लाइफ को चेंज किए हैं, तो आप उनको कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताती हैं जिससे उनको इंस्पिरेशन तो मिलता है, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन वो बातें उनके दिल को छू जाती हैं। जो बातें आप उनको बोलते हैं, किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, किस तरह से हमें स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी लाइफ के कर्मा कंप्लीट करने चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें मोक्ष प्राप्त होगा या किस तरह से हम आगे जीवन जिए, तो वो सारी बातें इंसान सुनता रहता है, लेकिन उस टाइम वो गौर नहीं करता है। लेकिन बाद में उसके माइंड में और दिल में वो बातें चलती रहती हैं, क्योंकि जब इंसान को रोज़ रोज़ वही चीज़ें बताई जाएंगी तो एक दिन तो ज़रूर असर होगा उनके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से इनकी फैमिली कर रही है, रोज़ रोज़ आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाती है, रोज़ रोज़ आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में डालती है। तो उनको ट्रस्ट होने लग गया था कि आप वाकई में बहुत ही ख़राब पर्सन है, बहुत ही गलत हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपका कैरेक्टर ख़राब है। ठीक है, इस तरह के आपके पार्टनर की फैमिली जो है आपके पर्सन को बोलती रहती थी।
तो वो इनके दिमाग में फीड हो गया। अभी जब आप इनको अच्छी अच्छी बातें बताते होंगे, जब भी आते होंगे तब, या फ़ोन कॉल पर आप मैसेज कर देते होंगे, या फिर नहीं भी करते होंगे तो कभी आते होंगे कभी जाते होंगे, ऑन ऑफ रहते होंगे, ठीक है, तब आप उनको वही बातें बताती हैं तो वो माइंड में चलती रहती हैं उस टाइम, चाहे वो रिएक्ट करें या ना करें, लेकिन बाद में वो चलती रहती हैं। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत उन्होंने अपने मजे किए हैं ज़िंदगी में और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन इस पर्सन ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये पर्सन अभी सोचने पर मजबूर हो रहा है कि किस तरह से आपने इनके फैमिली से अपने आप को अलग करके अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं आप, और इसको उसमें फंस कर रहना पड़ रहा है। ये पर्सन अपना डिसीजन खुद ले नहीं सकता है, ये पर्सन जो है अपनी मर्जी से जी नहीं सकता है, ये अपने किस्मत के हाथों कह लीजिए या थर्ड पार्टी के हाथों कह लीजिए या अपने खुद की ज़िंदगी को तबाह करने के हाथों कह लीजिए, ये इंसान इतना मजबूर हो रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी की कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। ये पर्सन हर रोज़ जो है उनके बारे में सुनता होगा, अगर आप उनको सुनाते होंगे तो, कि आपकी फैमिली ने मेरे साथ ये किया, आपकी फैमिली ने मेरे बच्चों के साथ ये किया, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको टॉर्चर किया, आपने मेरे साथ ये किया, आपने वो किया, लेकिन ये गलत है, आपको कर्मों का फल मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। इस तरह से आप अगर इनको बताते होंगे तो मुझे यहाँ पर ऐसा वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन के माइंड में ये बातें चलती हैं जो उनको बदलने पर मजबूर कर रही हैं, और कुछ उनकी इंट्यूशन भी उनको कुछ गाइड कर रही है, कुछ उनकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव हो रही है। इसकी वजह से उनको ये बातें पता चल रही है कि मेरा पार्टनर वाकई में ही सब कुछ सही कहता है, जो मुझे विजन दिखती हैं, जो मुझे सब कुछ दिखता है, हो सकता है आप अपना खर्चा खुद चला रहे हो, अपने पार्टनर से नहीं ले रहे हो, उनकी फैमिली से नहीं ले रहे हो, और आप उनको ये कह रहे हो कि भाई मुझे नहीं लेना है क्योंकि मुझे किसी का कर्जा लेकर के नहीं मरना है। तो इसी वजह से आपके पर्सन को ये दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट कर रही है बातें कि भाई इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। इंसान को बैठे बिठाए अगर पैसे मिल रहे हैं तो भी इंसान नहीं ले रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई तो बात है। आपके पर्सन इस बात को लेकर के सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। और गाइज मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके पास में अच्छी स्टेबिलिटी है, उनकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको दिखाते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे देते नहीं है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास में काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, काफ़ी फाइनेंस है आपके पर्सन के पास में, लेकिन वो आपको कंजूसी दिखाते हैं। लेकिन अभी उनको सोचने पर मजबूर इसलिए होना पड़ रहा है कि आप उनसे हेल्प नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि आपके पास तो इतनी स्टेबिलिटी भी नहीं है, आपके पास में उनसे पैसे कम है, लेकिन फिर भी आप नहीं लेती हैं। तो इस बात का आपके पर्सन को गहरा झटका लगा है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि मैंने काफ़ी मौज मस्ती कर ली है, मैंने काफ़ी जो है सजना संवरना, हर पल जो है इंजॉय करना, प्लेफुल की एनर्जी में रहना, फ्लर्ट करना, ये सब कुछ मैंने बहुत किया अपनी ज़िंदगी में, हद से ज़्यादा उन्होंने किया है। अब वो ये सोच रहे हैं कि उनका दिमाग घूम रहा है, दिमाग चक्कर काट रहा है कि भाई अभी मुझे जो है साधारण सा जीवन जीना चाहिए, बस बहुत हो गया है ये सब कुछ, अब मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि गाइस की अगर जिनसे मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो आप देख लेना, धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने काफ़ी एडवेंचर कर लिया है, काफ़ी सजना संवरना, दुनिया के पीछे घूमना, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा। अब सही समय आ गया है कि नहीं तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। अब सही वक्त आ गया है कि मुझे भी उसके साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। अब आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ये कि आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी सही वक्त आ गया है। अभी तक तो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं आया था क्योंकि कर्मा थे आप लोगों के, और वो कर्मा अभी क्लींज हो रहे हैं। हो सकता है कि आपने प्रे की हो यूनिवर्स से कि मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना है, और शायद इसी का ही फल आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप बदले की भावना रखते तो शायद आपकी लाइफ में और भी डिले हो जाता और यूनिवर्स उनको वही कुछ देता जो आपको दिया उन्होंने,
ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से ये प्रे की है कि मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, मैं अपने ज़िंदगी में किसी से बदला नहीं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना है, आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में अच्छे काम करने हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो शायद आपकी लाइफ में ये चेंजेस जल्द ही आ जाएं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है गाइस कि जब आप उनको उनकी औकात दिखाते हैं, जब आपके पर्सन आते हैं, जब आप उनको उनकी असली औकात दिखाती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं, उनका करा धरा जो है वो उनको सुनाते हैं, तब उनको उनकी औकात दिखती है कि भाई वाकई में ही हमने बहुत गलत किया है मेरे पार्टनर के साथ में। और आपके पर्सन को उस टाइम बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कंट्रोल कर जाते होंगे। आप देखते होंगे कि पहले वही पर्सन इतनी बात सुनने के बाद में आपके ऊपर या तो हाथ उठाता होगा या फिर जो है वो आपको खरी खोटी सुनाता होगा, लेकिन अभी ये बंदा चुप क्यों रहता है। लेकिन कभी आपने गौर से इस बात को सोचा हो कि भाई अब इस बंदे के अंदर इतना चेंज क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान को समय आने पर अकल तो आती ही है, और ठोकरें जब लगती हैं तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपने अपने पर्सन को उसकी असली औकात दिखाई है, तो आपके पर्सन उस टाइम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि गलती उनकी होती है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे अभी तक तो, लेकिन अभी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते पास्ट से, क्योंकि पास्ट भी उनको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जब आप उनको सुनाती हैं तो फिर वो हर्ट होते हैं, फिर वो अपने आप में पीछे चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि वो अपने आप को हील करके, और मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि वो चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। वो जो उन्होंने आपको टॉर्चर किया है और आपने उनको जो उल्टी सीधी बातें सुनाई हैं, तो वो सब चीज़ों को हील करके अभी आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो जो सजना संवरना, एंजॉय करना थर्ड पार्टी के साथ में, वो सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि अब उनका दम घुटने लगे है। दो दो नाव में पाँव रख करके जो चल रहा था वो पर्सन अभी कोई डिसीजन लेने वाला है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि ये पर्सन जो है ये इसका दम घुटने लग गया है और ये सफोकेशन फील करता है इस जर्नी में। अभी इसका जो है बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है। तो ये पर्सन अब उस प्लेफुल की एनर्जी से बाहर निकल करके उस साइकिल को एंड करके और ये अब आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया है कि वो समय आ गया है जब मुझे डिसीजन लेना चाहिए, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा और मेरा पार्टनर आगे निकल जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर फील हो रही हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अमूल्य समय चल रहा है अभी, यानी कि इस टाइम अगर आपने जो कर्मा कर लिए उसी के बलबूते पर आपको नेक्स्ट जन्म मिलेगा। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि इसी वजह से शायद आप उनसे कुछ कहते होंगे और आपके पर्सन उस टाइम आपकी बात को सुनते नहीं होंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपकी बातें जो है वो घर कर गई हैं और वो अब सोचने पर मजबूर हो गई हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि अभी आपके पर्सन अपनी पास्ट की एनर्जी को छोड़ करके, साइकिल को बिल्कुल क्लोज करके वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते, एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते, स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में हार मानना चाहते हैं। और जिस सिचुएशन में वो आज तक फंसे हुए थे उसको छोड़ करके और वो बाहर निकल करके आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज करके और जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं और आपके साथ में हंसी खुशी से जिंदगी जीना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आया है इस रीडिंग में। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम जो गुस्सा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनकी रियल फीलिंग्स होती हैं जो दिल से निकलती हैं वो फीलिंग्स मैंने आपके लिए चेक की हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन 101% चेंज होंगे। लेकिन एक दिन में इंसान चेंज नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको कुछ टाइम तक अभी लगे कि भाई चेंज हो रहे हैं, फिर से उनके ऊपर वो बातें हावी हो जाएं तो थोड़े टाइम के लिए फिर से वो डगमगा सकती हैं, लेकिन ये पर्सन चेंज होगा, 101% चेंज होगा इस 2023 में। तो आपकी लाइफ में ये पर्सन 101% चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें गाइज। आपके एक एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।